प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह यीशु में आप सबों का और एक बार स्वागत है आज के इस लाइव सेशन में। और आज मैं आपको बताना चाहूंगा मसीह यीशु के जन्म के बारे में, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के जन्म के बारे में हमें समझना बहुत ही जरूरी है। अलग अलग प्रकार से क्रिसमस मनाया जाता है, अलग अलग रीति से कई लोग क्रिसमस को बनाते हैं, इसका मजा लूटते हैं, अलग अलग रीति से इसके बात बताते हैं। तो आज मैं आपको पवित्र शास्त्र बाइबल से यीशु मसीह के जन्म के बारे में कुछ आपको बताना चाहता हूं कि जैसे कि यीशु का जन्म ये केवल यही नहीं कि भाई घर को मस्त कलरिंग करो, रंग करो, बड़े बड़े स्टार लगाओ, बड़े बड़े ये करो। क्रिसमस एक्चुअली ये नहीं है। तो क्रिसमस क्या है यह हम आज बाइबल से पढ़ेंगे कि भाई प्रभु यीशु मसीह कौन से प्रकार के जन्म से पैदा हुआ और उसके जन्म का उद्देश्य क्या था, और यीशु के जन्म के बाद क्या हुआ, और सचमुच हमें यीशु का दर्शन पाना है तो क्या करना है, इसके बारे में हम आज प्रभु के वचन से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले वचन मैं पढ़ना चाहूंगा मत्ती रचित सुसमाचार पहला अध्याय 21वां वचन, मैथ्यू चैप्टर 1 एंड वर्स 21। वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। प्रभु का धन्यवाद हो। तो वो क्या करेगा? अपने लोगों को पाप से उद्धार करेगा। तो पुत्र जनेगी करके लिखा है और उसका नाम यीशु रखना, वो अपने लोगों को अपने लोगों के पापों से उनको उद्धार करेगा। कहने से लोगों को, अपने लोगों को पाप से बचाएगा, ऐसा इसका अर्थ होता है। प्रभु का धन्यवाद। तो यीशु मसीह के जन्म का मुख्य उद्देश्य यही है कि लोगों को, अपने लोगों को, उसके लोगों को, सारे संसार को पाप से बचाना, ये उसके जन्म का सबसे पहले और अहम मकसद है। ये उद्देश्य से ही प्रभु यीशु मसीह जन्मा है, न कि पार्टी करने के लिए, बिल्कुल नहीं। तो यीशु मसीह इसलिए जन्मा है कि अपने लोगों को पाप से उद्धार करे, पाप से बचाए। लेकिन क्या हो जाता है, बहुत से बार लोग इस मकसद को ठीक न समझने के कारण क्या करते हैं, कई लोग जो आत्मिक रीति से मसीह नहीं है, ठीक से उनका उद्धार नहीं हुआ है, कई लोग शराब पीते हैं और कई लोग कई और भी गंदे आइटम करते हैं, तो वो और भी पाप में गिरते। तो क्रिसमस से पाप में गिरने के लिए नहीं है, पाप से उद्धार करने के लिए है। प्रभु का धन्यवाद। तो सबसे पहले आप इस बात को समझ लीजिए, यीशु का जन्म या क्रिसमस ये है कि लोगों को पाप से उद्धार करे। तो लोगों को, समस्त मानव जाति को पाप से बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह का जन्म इस धरती पर हुआ था। तो यहां पर जैसे हम पढ़ते हैं कि ये जो वचन मत्ती पहला अध्याय का 21वां वचन हमने देखा है, ये स्वर्गदूत यूसुफ से कह रहा है, जोसेफ से कह रहा है। तो जोसेफ से कब कह रहा है वो? जब जोसेफ को पता चला, जब सबको पता चला, क्या पता चला कि ऐसे ऐसे जो मरियम है, अब तो विवाह भी नहीं हुआ है, तो मरियम अभी बच्चे को जन्म देने वाली है। ये सुनने के बाद जोसेफ का उसके साथ एंगेजमेंट हुआ था। तो जोसेफ ने सोचा, जो अभी तो मैं खाली सगाई हुआ है, विवाह नहीं हुआ है, तो फिर जोसेफ ने क्या सोचा था, मैं उसको अब छोड़ देता हूं। तो फिर स्वर्गदूत दर्शन में देखे उससे कहता है, तो अब मरियम को छोड़ना नहीं, हालेलुया, क्योंकि वो पवित्र आत्मा के द्वारा जन्म रही है और जो उससे पैदा होगा उसका नाम यीशु रखना, वो लोगों को पाप से बचाएगा। तो यीशु का जन्म इसीलिए हुआ है, लोगों को पाप से बचाने के लिए, पाप से लोगों का उद्धार करने के लिए। मेरे भाई मेरी बहन, प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ है। तो इसीलिए इस बात को हम भूलना नहीं कि यीशु का जन्म क्यों हुआ है। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। देखिए, यहोशू ये एक इब्री नाम है। तो ये इब्री नाम से यीशु आया। तो मैं ये ज्यादा इतिहास में नहीं जाता हूं अभी इसके पीछे के, क्योंकि मुझे मुख्य यीशु के जन्म के बारे में बताना है आज। तो जब यही वचन गैब्रियल ने
गैब्रियल दूत ने मरियम को भी बताया कि तुम उसका नाम यीशु रखो। वो लूक पहला अध्याय का 31वां वचन में अभी हम पढ़ेंगे नहीं उसको, लूक 1:31 में भी यही है। मतलब जो मैथ्यू 1:21 में वो जोसेफ को बताया था, मतलब जो शरीर से उसका होने वाला पिताजी था, और अभी लूक 1:31 मरियम को बता रहा है जो शरीर से यीशु की माँ होने वाली थी। प्रभु का धन्यवाद। मतलब माँ बाप दोनों को बताया ये लड़का लोगों का उद्धार करेगा। तो यीशु का जन्म सारे संसार के उद्धार के लिए हुआ। प्रभु का धन्यवाद। जब यीशु का जन्म हुआ तो 3 प्रकार के लोगों को या 3 ग्रुप के लोगों को उसके बारे में बताया गया है। सबसे पहले बताया गया स्वर्गदूतों को पता चला। ये स्वर्गदूत कहने से कौन? ये पवित्र लोगों के झुंड को बताता है। और दूसरा ज्योतिषियों को बताया गया कि यीशु जन्मा है, मसीहा जन्मा है। ये ज्योतिष किसको बताते हैं? ये संसार के ज्ञानियों को बताते हैं, ये संसार के महान लोगों को, ज्ञानियों को बताते हैं। तो यीशु के जन्म की जो बात है ज्ञानियों को भी, ज्योतिषियों को भी पता चले। और तीसरा ग्रुप था जो चरवाहे थे, जो अपने भेड़ बकरी को चरा रहे थे, उनको भी पता चला, उनको भी बताया गया कि यीशु का जन्म हुआ। तो ये चरवाहे कहने से कौन? ये गरीब लोगों के झुंड को बताता है। कहने से पहले स्वर्गदूत, दूसरा ज्योतिषी, तीसरा ये चरवाहे। कहने से पवित्र लोगों के एक झुंड को भी, ज्ञानी लोगों के झुंड को भी, और गरीब लोगों को। इसका मतलब है यीशु मसीह सारे कैटेगरी के लोगों के लिए पैदा हुआ। हालेलुया। ये नहीं कि केवल एक जात के लिए, एक जमात के लिए, या केवल ज्ञानियों के लिए, या केवल गरीबों के लिए, ऐसा नहीं। हर प्रकार के लोगों के लिए यीशु मसीह जन्मा है। प्रभु का धन्यवाद हो। तो सब लोग यीशु के जन्म से आनंद करेंगे। सब लोगों के लिए प्रभु यीशु मसीह जन्मा है। प्रभु का धन्यवाद। यीशु का जो जन्म है, यीशु का जन्म पैलेस्टाइन में हुआ। ये पैलेस्टाइन जिसे आज हम इज़राइल कहते हैं, तो इज़राइल में हुआ। इज़राइल में बेथलेहम गांव में हुआ। बेथलेहम एक छोटा गांव है, एक छोटा, कुछ बड़ा इतना ये नहीं उसका, लेकिन यीशु के जन्म के बाद वो फेमस हो गया। तो ये बेथलेहम कहां पर है? जेरूशलेम से 5 किलोमीटर की दूरी पर बेथलेहम है। और बेथलेहम गांव में जो गाय के गोटे में प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ है। प्रभु का धन्यवाद हो। जब आगे है यीशु के जन्म के बारे में जो तारीख है, डेट, उसके बारे में थोड़ा प्रॉब्लम था पहले से। अलग अलग चर्च के लोग अलग अलग रीति से उसको पहले मनाते थे। कहने से जो है ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स चर्च, ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स चर्च जो है 6 जनवरी को वो पहले क्रिसमस बनाते थे। और उसके बाद जो है अमेरिकन चर्च 19 जनवरी को क्रिसमस मनाते थे। और उसके बाद जो आरसी और प्रोटेस्टेंट है ये 25 दिसंबर को क्रिसमस बनाते थे। फिर बाद में कहीं प्रूफ ये सब देख के जो उसके बाद में ऐसा हुआ कि जो किंग कॉन्स्टेंटाइन था, मतलब एडी 325 आफ्टर डेथ, यीशु एडी मतलब यीशु मसीह के मृत्यु के पश्चात 325 एडी से 25 दिसंबर को मनाना करके ये तय हुआ। एक बात है, यीशु मसीह के जन्म की तारीख बाइबल में नहीं लिखी है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि भाई हम यीशु के जन्म को बनाना नहीं, वो गलत हो जाएगा। यीशु के जन्म की तारीख बाइबल में नहीं दी है, लेकिन बाइबल में एक बात बहुत स्पष्ट लिखा है कि यीशु का जन्म हुआ है। तो एक दिन वो पैदा हुआ है, तो फिर एक दिन वो 25 दिसंबर हम क्यों ना मनाए? हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद। तो कई लोगों का मिसअंडरस्टैंडिंग है, अरे 25 को वो पैदा हुआ था, यीशु का जन्म नहीं था, वो पैदा हो गया था। इतिहास मुझे सब मालूम है, सिखाने की जरूरत नहीं मुझे कि वो पैदा हुआ था, उसका जन्म है। अरे किसका भी जन्म रहो, एक दिन में हजारों लोग पैदा होते हैं। तो कौन सा भी एक दिन, हम ये नहीं कहते कि 25 दिसंबर को यीशु का जन्म हुआ था, लेकिन हम ये कहते हैं कि एक दिन यीशु का जन्म हुआ है। और बाइबल उसके बारे में हमें बड़े सफाई के साथ हमें उसका प्रूफ देती है कि यीशु का जन्म हुआ है। तो
एक दिन हुआ है, तो क्यों ना हम 25 तारीख को मनाएं सब लोग मिलके। सब लोग एक दिन मनाओ ना, कभी तो भी एक दिन मनाएंगे हम लोग, वही हम एक 25 दिसंबर ये लेके चलेंगे। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति और महिमा हो। जब प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ, पवित्र शास्त्र बाइबल के 300 से भी ज्यादा भविष्यवाणियां पूरी हुई। मोर देन 300 प्रोफेसीज, 300 भविष्यवाणी से भी अधिक भविष्यवाणियां प्रभु यीशु मसीह के जन्म के साथ पूरा हुआ है। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति महिमा हो। तो इसीलिए हमें यीशु के जन्म के बारे में ये बात सही है कि यीशु का जन्म हुआ है। देखो, यीशु के जन्म के बारे में 2 चिन्ह दिया है और वो अब बहुत ही सही है, और वो मैं आज आपको बताना चाहता हूं। 2 signs regarding the birth of Jesus, 2 signs, प्रभु यीशु के जन्म के बारे में 2 चिन्ह, वो 2 चिन्हों को देखना बहुत जरूरी है। वो 2 चिन्ह मैं बताने वाला हूं, जो बाइबल में लिखा वो चिन्ह बताने वाला हूं। प्रभु का धन्यवाद हो। तो यीशु के बारे में बाइबल में और भी बहुत से चिन्ह हैं, लेकिन मैं 2 चिन्ह हाईलाइट करना चाहता हूं। अगर मैं सब बताने लगूं तो शायद वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो यीशु के बारे में 2 चिन्ह मैं आपको बताना चाहता हूं। तो पहला चिन्ह क्या है? यीशु के बारे में पहला चिन्ह है, पूर्व दिशा में तारा चमकेगा। पूर्व दिशा में सितारा चमकेगा, तारा चमकेगा, ये उसका पहला साइन बाइबल में। और दूसरा साइन उसका ये है कि कुंवारी के द्वारा यीशु का जन्म, एक वर्जिन के द्वारा, एक कुंवारी के द्वारा यीशु जन्मेगा। ये 2 भविष्यवाणियां जो है वो मैं आपको आज बताना चाहता हूं। प्रभु का धन्यवाद। भविष्यवाणी बोलने से भी अच्छा साइन, ये 2 साइन मैं आपको बताना चाहूंगा। कौन से 2 साइन है? कि वो पूर्व दिशा में तारा, और दूसरा कुमारी के द्वारा उसका जन्म। प्रभु का धन्यवाद हो। तो इसके द्वारा हमें और भी क्लैरिटी मिल जाता है कि यीशु का जन्म के बारे में बाइबल में कितनी सफाई से लिखा गया है। एक्चुअली पुराने नियम में भी और नए नियम में भी बहुत से वचन हैं। तो मैं आज केवल आपको ये भविष्यवाणियों के बारे में नहीं बताऊंगा, केवल ये यीशु के जन्म के बारे में जो वचन है उसको लेके थोड़ा आगे बढ़ेंगे। तो पहले मैं आपको ये बताऊंगा, जो यीशु के जन्म के बारे में जो 2 साइन बताए थे, 2 साइन, वो 2 में से पहला साइन है पूर्व दिशा में तारा। तो पूर्व दिशा में तारा के बारे में हम अच्छे पढ़ेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 2 अध्याय वचन 1 और 2, मैथ्यू 2 चैप्टर वर्स 1 एंड वर्स 2। हेरोदेस राजा के दिनों में जब यहूदिया के बेथलेहम में यीशु का जन्म हुआ, तो देखो, पूर्व से कई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे। पूर्व से कई ज्योतिषी यरूशलेम में आके पूछने लगे कि यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है? यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है वो कहाँ है, किधर है? आगे, क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है। पूर्व में हमने उसका तारा देखा है और उसको प्रणाम करने आए हैं। हम उसे दंडवत करने के लिए आए हैं, उसका दर्शन लेने के लिए आए हैं। प्रभु का धन्यवाद। पूर्व में हमने तारा देखा है कि राजाधिराज मसीहा का जन्म होने वाला है। वो कहाँ है? वो गए महल में हेरोद के सामने और पूछने लगे, भाई राजा का जन्म हुआ है, मसीहा का जन्म हो गया, वो कहाँ है? प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति महिमा। क्यों? क्योंकि उन्हें पूर्व दिशा में उन्होंने क्या देखा था? तारा देखा था। प्रभु का धन्यवाद। ये तारा क्या काम करता है? तारा का काम है चमकना। तारा का काम है चमकना। जब यीशु मसीह का जन्म हुआ तो अंधकार में रहने वालों ने प्रकाश देखा है। कौन कौन से प्रकार का अंधकार था? जब यीशु का जन्म हुआ 3 प्रकार का अंधकार था। पहले पाप का अंधकार था, दूसरा श्राप का अंधकार था, और तीसरा मृत्यु का अंधकार था। पाप, श्राप, मृत्यु, ये सारे अंधकार में लोग यीशु के जन्म से पहले थे, अंधकार में थे। यीशु के जन्म से पहले इस प्रकार के अंधकार में थे। लेकिन बाइबल कहता है, लूक रचित सुसमाचार को हम पढ़ेंगे, 1 अध्याय 78 और 79। लूक चैप्टर 1 वर्स 78 एंड वर्स 79। यह हमारे परमेश्वर की उसी बड़ी करुणा से होगा जिसके कारण ऊपर से हम पर भोर का प्रकाश उदय होगा। भोर का प्रकाश हम पर उदय होगा कि अंधकार और मृत्यु की छाया में बैठने वालों को ज्योति दे,
और हमारे पाँवों को कुशल के मार्ग में सीधे चलाए। तो यहाँ पर लिखा है अंधकार में, मृत्यु में जो थे उनके लिए क्या मिले? ज्योति, उनके लिए प्रकाश, उनके लिए लाइट। यही है गुड न्यूज। यीशु मसीह के जन्म का गुड न्यूज ये है, जो पाप में थे उनके लिए बहुत बड़ा प्रकाश चमका है, जो अंधकार में थे उनके लिए रोशनी चमका है। मृत्यु, पाप, श्राप में रहने वालों के लिए यीशु मसीह ने एक बहुत बड़ी ज्योति लेके आया है, एक बहुत बड़ा प्रकाश लेके आया है। कहने से अंधेरे से उनको प्रकाश में लाने के लिए यीशु मसीह का जन्म हुआ। हालेलुया, हालेलुया। दारू पीने के लिए यीशु का जन्म नहीं हुआ है, पाप करने के लिए नहीं हुआ है। यीशु का जन्म इसलिए हुआ है अंधकार, पाप और मृत्यु में बैठे हुए लोगों को बाहर लाने के लिए। मेरे भाई, मेरी बहन, तो याद रखना, इस क्रिसमस संदेश के द्वारा मैं आप लोगों को यह बताना चाहता हूं कि यीशु मसीह दुनिया में क्यों आया है। वही बाइबल भी इसके बारे में बहुत स्पष्ट रीति से हमें बताती है कि अंधकार में रहने वालों ने एक रोशनी देखी है, एक प्रकाश देखा है। प्रभु का धन्यवाद। सर्वप्रथम इस तारे को ज्योतिषियों ने देखा। ज्योतिषियों ने देखा तो ये ज्योतिषी क्या करते थे? रोज उन्होंने अपने ग्रंथ में देखा था, उन्होंने अपने जो उनके जो किताबें हैं उस किताबों में उन्होंने देखा था कि ऐसे ऐसे एक मसीहा दुनिया में पैदा होने वाला हो। वो जब मसीहा पैदा होगा तो पूर्व दिशा में एक तारा चमकेगा। तो वो देखते, तो ये ज्योतिषी लोग क्या करते थे? रोज रात को आके देखते थे आकाश में, भाई तारा दिखा क्या? वो नहीं दिखा, जाओ और सो जाओ। वापस दूसरे दिन देखते थे, तारा दिखा, नहीं। ऐसे कई दिन वो देखते थे, लेकिन एक दिन ऐसा हुआ जब वो देखने गए, हालेलुया, उनके खुशी का ठिकाना नहीं रह गया। क्या हुआ है? उन्हें आखिर वो तारा दिख गया जिस तारे को वो कई दिनों से ढूंढ रहे थे। पूर्व में तारा देखा, वो खुश हो गए, चलो अभी ये जो तारा हमें ले जाएगा कहां? दुनिया का उद्धारक जन्मा है, दुनिया का मसीहा जन्मा है। अब वो तारे को देखने लगे और वो तारों को फॉलो करने लगे। स्टार जिधर जिधर जा रहा, इसीलिए कई लोग घर में स्टार लगाते हैं। अभी कई लोग चर्च में स्टार लगाते, क्यों? क्योंकि उनको दिखाना है, वो स्टार लगा के बताना चाहते कि यहां यीशु मसीह जन्मा है, ऐसा उसका अर्थ होता है। तो देखिए, अभी वो स्टार देख के जाने लगे, तो उनको कितना दिन लगा पता नहीं, बाइबल में तो लिखा नहीं भाई कितना दिन लगा, लेकिन कई महीना वो चल के गए। मुझे लगता है ठंडी से जाना पड़ा रहेगा, शायद बारिश से जाना पड़ेगा, शायद गर्मी से, उस जगह में तो बहुत गर्मी है, उष्णता है, गर्मी से सब सहन करते 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 तकलीफ से वो आगे बढ़ते आगे बढ़ते आगे बढ़ते गए, क्योंकि उनके सामने एक दर्शन था। उनके सामने दर्शन क्या था? हमें यीशु मसीह को, जो दुनिया का राजा है, जो मसीह है, उसे दंडवत करना है। हालेलुया, हालेलुया। अगर आपको भी जो दुनिया का राजा यीशु मसीह है उसको पाना है तो कई कठिनाइयों से आपको जाना पड़ेगा, कई संकटों को आपको सामना करना पड़ेगा, और इस तरह आप प्रभु के दर्शन को ले सकते। ठीक है, आएंगे हम वापस वचन की ओर। तो देखिए, अब ये ढूंढने लगे, ढूंढते ढूंढते आगे जा रहे हैं ये लोग। अभी आगे जाते जाते, तारा को देखते जाते जाते, लेकिन जब वो यरूशलेम में पहुंचे, वहां उन्होंने एक बहुत बड़ी गलती की, और वही गलती को आप और मैं भी कई बार कर बैठते हैं। ज्योतिषी अब तक तो क्या था, अच्छे से सब तारा को देख के जा रहे थे, लेकिन अचानक क्या हुआ है? अचानक इनका नजर क्या हो गया है? तारे से हट गया, स्टार को देखना छोड़ दिया। ये नहीं कि भाई स्टार गायब हो गया, नहीं, स्टार वही था। तो इन्होंने स्टार को देखना छोड़ दिया और वहां पर एक बहुत बड़ा महल देखा, राजा हेरोद का महल, और इनको लगा कि राजा जन्मा है तो यही महल में जन्मा रहेगा, है ना, यही महल में राजा जन्मा होगा। इसीलिए डायरेक्ट महल में गए, और महल में जाके देखिए, ये मत्ती 2 अध्याय का 2 वचन में देखिए वो क्या कहा जाता है, पढ़िएंगे मैथ्यू 2:2 कि यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है? बस, यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है? अरे भाई कहाँ है बोलो, क्योंकि उनको क्या लगा ये महल है तो यहीं पर जन्म हुआ रहेगा, लेकिन उनको क्या पता कि वो शायद गौशाले में जन्म हुआ है, कि वो शायद चरणी में
पैदा हुआ, इनको पता नहीं था। इनको तो ये ज्योतिषी ज्ञानी लोग ये बाहर के बातों को ही देखेंगे ना। तो ऐसा ये वहां गए तो यीशु मसीह इनको महल में मिला नहीं। इनको यीशु मसीह कहां पर मिला नहीं है? महल में मिला नहीं है। प्रभु का धन्यवाद हो। ऐसे ही कई लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग होता है। कई लोग सोचते हैं अरे ये चर्च में जाने से हमको यीशु मिलेगा, अरे ये चर्च में जाएंगे, ये बहुत बड़ा चर्च है क्या, ये ब्रिटिश ने बांधा है, इधर जरूर यीशु रहेगा। अरे मेरे भाई मेरी बहन, ऐसा कोई सिद्धांत नहीं है। कई लोगों को लगता है यहां पर बहुत पावरफुल प्रार्थना होता है, यहां यीशु रहेगा। प्रभु का धन्यवाद। तो कई बार ऐसा होता है, हम बाहर की बातों को देखते हैं, इसीलिए हम लोग चकमा खा जाते हैं, धोखा खा जाते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। इन्हें ऐसा लगा कि भाई राजा बनना वो महल में ही होना चाहिए। तो प्रभु का धन्यवाद, ये गए, लेकिन वहां प्रभु यीशु मसीह नहीं था। प्रभु का धन्यवाद हो। लेकिन क्या हुआ, ये इतनी देर स्टार को फॉलो कर रहे थे और बाद में जब ये महल को देखने लगे तो यीशु का जो लक्ष्य था, वो जो तारा था, उसको देखना छोड़ दिए। इसीलिए प्रभु जहां है वहां ये पहुंच नहीं सके। इसीलिए अपने ज्ञान से, अपने बुद्धि से कोई यीशु को ढूंढ नहीं सकता। आत्मा से, सच्चाई से, पवित्रता से, विश्वास से ही आप यीशु को पा सकते हो। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। देखिए मत्ती 2 अध्याय का 3 वचन में क्या हुआ है। जैसे ही इन्होंने कहा कि कहां है भाई राजा, किधर है, मसीहा कहां है, पूछने लगे तो क्या हो गया है। पढ़ेंगे 3 वचन मत्ती 2:3। यह सुनकर हेरोदेस राजा और उसके साथ सारा यरूशलेम घबरा गया। प्रभु का धन्यवाद हो। घबरा गया है, हेरोदेस राजा घबरा गए, सारा यरूशलेम घबराया गया है। हालेलुया। क्यों हेरोदेस क्यों घबरा गया? क्योंकि हेरोदेस बोला अरे मैं इधर ऑलरेडी राजा हूं, तो दूसरा राजा कहां से जन्मा। इसीलिए वो डर गया, उसकी कुर्सी हिलने लगी, उसका राजासन, उसका सिंहासन हिलने लग गया। इसीलिए वो और उसके लोग सब लोग डर गए, घबरा गए, क्योंकि एक नया राजा का जन्म हुआ है। हालेलुया। देखिए यीशु जन्मा राजा के जैसा ही, यीशु मरा है राजा के जैसा ही, यीशु आने वाला है राजा के जैसा ही। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति महिमा हो। देखिए फिर ये आगे बढ़ने लगे, महल को छोड़ दिए और आगे बढ़ने लगे और तारा, अब वापस से तारा को फॉलो करने लगे, स्टार को फॉलो करने लगे। फिर स्टार ठीक से इनको वही उसी जगह में ले गया है जहां इस दुनिया का उद्धारक, आपका मेरा उद्धारक यीशु मसीह का जन्म हुआ था। हम पढ़ेंगे मत्ती 2 अध्याय वचन 9 और 10। मैथ्यू 2nd chapter verse 9 and 10। वे राजा की बात सुनकर चले गए। राजा बोला भाई तुम्हारा दर्शन होने के बाद मुझे भी बोलो, मैं भी आके दर्शन करता हूँ। राजा की बात सुन के चले गए। और देखो जो तारा उन्होंने पूर्व में देखा था, वह उनके आगे आगे चला। अब तारा आगे आगे चल रहा है और जहाँ बालक था, जहाँ यीशु था, वो बालक जहाँ जन्मा यीशु मसीह, वो बालक जो यीशु मसीह जन्मा था, जहाँ यीशु जन्मा था, उस जगह के ऊपर पहुंचकर उस जगह के ऊपर पहुंच के तारा वहाँ पर रुक गया है। हाँ, उस तारे को देखकर वे अति आनंदित हो गए। हालेलुया। अब तारा जो चल रहा था, अब तारा बराबर उसी जगह में रुक गया जिस जगह में यीशु मसीह का जन्म हुआ था। और तारा जब रुक गया, इनको बहुत बड़ा आनंद हो गया कि इनको पता चला अभी हम किसका दर्शन करने वाले हैं? यीशु मसीह का दर्शन करने वाले हैं। दुनिया का उद्धारक यीशु मसीह जो खुशखबरी लेके आया था कि सारे दुनिया का आनंद का कारण है, सारे संसार को आनंदित करने वाला एक बहुत बड़ा गुड न्यूज जो यीशु के जन्म के द्वारा हुआ है। हम उस राजाधिराज को अब देखेंगे, ये उनको बहुत आनंद हुआ है। प्रभु का धन्यवाद हो। ऐसा ही आज मेरे वचन सुनने वाले हर एक को यीशु पैदा हुआ है, ये सुन के क्या होना चाहिए? आनंद होना चाहिए। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति और महिमा हो। देखिए आगे यहाँ पर क्या बताया। जब ये लोग वहां पर गए तो इन्होंने यीशु मसीह को भेंट करने के लिए आए, लेकिन खाली हाथ से आए नहीं, हमारे जैसा खाली हाथ से नहीं आए हैं। इन्होंने खास चीज यीशु मसीह को भेंट देने के लिए आए, गिफ्ट लाए यीशु मसीह को।
अब यीशु पैदा हुआ है तो यीशु के लिए उन लोग गिफ्ट लेकर आए। तो गिफ्ट में उन्होंने क्या लाया है? 3 चीज लाया, सोना, लोबान और गंधरस। ये 3 चीजों को उन्होंने लाया। यही हम आप पढ़ सकते हैं मत्ती 2 अध्याय का 11 वचन में, ये 3 चीजों को उन्होंने लाया। पढ़ेंगे। और उस घर में पहुंचकर उस बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा, उस बालक को उस माता मरियम के साथ देखा और मुंह के बल गिरकर उसे प्रणाम किया, दंडवत साष्टांग नमस्कार किया है। हाँ। और अपना अपना थैला खोलकर उसको सोना और लोबान और गंधरस की भेंट चढ़ाई। अपना अपना थैला खोला उन्होंने, अपनी अपनी पोटली खोली और उसमें से सोना, लोबान, गंधरस प्रभु को दिया और प्रभु के दर्शन लिए। हालेलुया। आज आपको भी थैला खोलना है। यीशु के दर्शन चाहिए ना? क्रिसमस है ना, नाताल, क्रिसमस, तो अभी यीशु का दर्शन आपको पाना है। अब उस स्टार के जगह में आप आगे हैं, आपको भी उसके लिए भेंट देना है। खाली हाथ से नहीं, आज आप यीशु को गिफ्ट देना है। क्या गिफ्ट देना है? ये 3 चीज, सोना देना है, लोबान देना है और गंधरस देना है। इसके लिए जैसा उन्होंने थैली खोला, आपको क्या खोलना है? आपका हृदय खोलना है। हृदय का थैली को खोला अभी, जो गांठ बांध के रखा है। किसी ने अपने पत्नी के लिए रखा है, किसी ने अपने बॉयफ्रेंड के लिए रखा है, किसी ने अपने गर्लफ्रेंड के लिए रखा है, कोई अपने पिताजी के लिए रखा है, कोई अपने बहन के लिए रखा है, कोई अपने भाई के लिए, अलग अलग लोगों के लिए जो बांध के रखा है ना, वो अभी खोल दो और यीशु के लिए समर्पण करो। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। क्या क्या देना है? सोना, लोबान, गंधरस, ये 3 चीज आपको देना है। तो ये 3 चीज क्या है? मैं आपको आज इसका स्पिरिचुअल मीनिंग बताने वाला हूं। लिटरल मीनिंग नहीं। लिटरल सोना मत दो आप। लिटरल सोना के बारे में मैं नहीं बता रहा हूं आपको। इसका सोना का जो मीनिंग है, अर्थ है, वो मैं बता रहा हूं। वो आपको अब यीशु मसीह के लिए देना है। प्रभु का धन्यवाद हो। तो इन्होंने ये 3 चीज दिया। ये 3 चीज का आत्मिक अर्थ क्या है? ये आज के मेरे क्रिसमस मैसेज का इंपॉर्टेंट भाग है कि ये 3 चीजों का आत्मिक अर्थ क्या है। तो सोना का आत्मिक अर्थ क्या है? सोना का स्पिरिचुअल मीनिंग है विक्टोरियस लाइफ। जय जीवन को बताता है, विजय जीवन को बताता है। तो जैसे कि आजकल भी खेल कूद में जीतने के बाद मेडल मिल जाता है, गोल्ड मेडल बोलते हैं, गोल्ड मेडल मिल गया। क्यों? वो जीत गया है। तो यीशु मसीह को उन्होंने सोना दिया। सोना कहने से ये जय को बताता है। तो ये जो ज्योतिषी लोग आए थे, ये जो ज्ञानी लोग आए थे, इनको पूरा पता था कि ये जो बालक जन्मा है, ये साधारण बालक नहीं है, ये जय पाने वाला जयवंत है। ये किस पे जय पाएगा? ये पाप पे जय पाएगा, ये श्राप पे जय पाएगा, ये मृत्यु पे जय पाएगा। ये उनको पता था, इसीलिए यीशु के लिए उन्होंने क्या लाया है? सोना लाया है। हालेलुया। उनके पास सोना था, सोना, इसीलिए उनको यीशु का दर्शन हुआ है। तो आज भी जिसके पास सोना कहने से वो नाक का, कान का, मुंह का, पीछे का वो नहीं बोल रहा हूं मैं। सोना कहने से जय जीवन। जिसके पास सोना रूपी जय है, वही यीशु का दर्शन कर सकता है। हमें जय चाहिए। किस पे जय चाहिए? पाप, श्राप और ये सारे अंधकार के दुष्ट बातों पे आप लोग जय पाना चाहिए। अगर आप लोग सब पापों के ऊपर जय पाए तो ही आपको दर्शन होगा। किसका? यीशु का दर्शन होगा। जो बादलों में आने वाला है ना, उसका दर्शन आपको होगा। नहीं तो दर्शन नहीं होगा। फिर कितना भी बड़ा स्टार लगाओ, 50 फुट, 10 फुट, 12 फुट, अभी सब पेपर में इधर उधर आता है। उन लोग 50 फुट का स्टार बनाए, 100 फुट का, 0 मार्क मिलेगा उसको अगर हमारे अंदर जय जीवन नहीं है तो। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति और महिमा हो। स्टार मत लगाओ ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं, लेकिन पहला अपने जिंदगी में जय प्राप्त करो। जैसे यीशु मसीह के बारे में इन ज्योतिषियों को पता चला कि ये पाप पे, श्राप पे, मौत के ऊपर जय पाने वाला।
प्रभु का धन्यवाद हो। जैसे जय पाने वाले होते हैं उनके लिए गोल्ड मेडल मिलता है, तो आप और मैं अगर जय पाने से हमको गोल्ड मेडल नहीं मिलने वाला, हमको गोल्डन थ्रोन मिलने वाला है, मतलब सोने का सिंहासन हमको मिलने वाला है, वो हमारा परमेश्वर हमको देगा। वही है रेवलेशन चैप्टर 3 एंड वर्ड्स 21 में लिखा है। प्रकाशित 3 का 21 को पढ़ेंगे हम। जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर मैं बैठाऊंगा, अपने सिंहासन पर बिठाऊंगा, जैसा मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया। जैसे मैं जय पाकर सिंहासन पर बैठा हूँ ऐसा उन्हें भी दूंगा। होय मेरे प्यारे भाई मेरी बहन, जैसे यीशु मसीह पाप, शराब, शैतान, दुनिया सब प्रकार पे पाप पर जय पाके वो सिंहासन पे बैठा है, तो अभी आपको और मुझे भी सब प्रकार के पाप पे जय पाना है और उस सिंहासन फिर हमको मिलेगा। प्रभु का धन्यवाद हो। तो दूसरा चीज उन्होंने क्या दिया है? दूसरा उन्होंने लोबान दिया है। क्या दिया है उन्होंने? लोबान। तो लोबान ये किस बात को बताता है? लोबान ये हमारी प्रार्थना जीवन को बताता है, हमारी प्रेयर लाइफ को बताता है। प्रार्थना का लोबान हमारे पास होना चाहिए। तो देखिए, इन ज्योतिषियों ने, इन ज्ञानियों ने, इन खगोल शास्त्रज्ञों ने जो लाया है यीशु मसीह के लिए, उन्होंने क्या लाया है? लोबान लाया है। क्योंकि उनको पता था ये जो बालक अब जन्मा है, ये बालक कोई साधारण नहीं है, ये बालक प्रार्थना वीर है। He is a prayer warrior। उनको पता चला था ये प्रार्थना योद्धा है। यीशु के जीवन के बारे में देखो, दिन भर सेवा करता था और रात भर प्रार्थना करता था। कभी पहाड़ के ऊपर प्रार्थना, तो कभी गत्सेमने बाग में प्रार्थना, कभी झील के किनारे प्रार्थना, तो कभी घर में प्रार्थना। ऐसे प्रभु का जो जीवन था वो पूरा प्रार्थना से भरा हुआ उसका लाइफ था, प्रार्थना से भरा हुआ जीवन था। तो इन ज्योतिषियों को पता चला है कि ये जो बालक है ये प्रार्थना वीर है, इसीलिए उन्होंने यीशु के लिए क्या लाया है? लोबान लाया है। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति और महिमा हो। तो हमारे जीवन में भी वो प्रार्थना रूपी लोबान होना चाहिए। लोबान ये प्रार्थना को बताता है करके हम एक वचन पढ़ेंगे, प्रकाशित वाक्य 5 का 8, रेवलेशन 5 एंड वर्ड्स 8। और जब उसने पुस्तक ले ली तो वे चारों प्राणी और 24 प्राचीन उस मेमने के सामने गिर पड़े, और हरेक के हाथ में वीणा और धूप से भरे हुए सोने के कटोरे थे। धूप से भरे हुए सोने के कटोरे थे। ये तो पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं ये हैं। पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं। देखिए, यही जो है लोबान को धूप भी कहा जाता है। धूप, लोबान दोनों भी एक ही है। वही है पवित्र लोगों की प्रार्थना। स्वर्गदूत कैसे ऊपर लेके जा रहे हैं, प्रभु का धन्यवाद हो। आप में और मुझ में भी प्रेयर लाइफ होना चाहिए। यीशु मसीह के अंदर प्रार्थना जीवन था, इसीलिए उन्होंने उसको लोबान लेकर गए हैं। वही है कि धूप लेकर गए। मेरे भाई मेरी बहन, इनके पास लोबान था, इसीलिए किसके दर्शन हुए इनको? यीशु के दर्शन। अगर आपको भी यीशु का दर्शन करना है तो आपके पास लोबान होना चाहिए। लोबान कहने से वो किराना दुकान में बेचता, वो नहीं बोल रहा मैं। लोबान कहने से प्रार्थना। आपके पास भी एक प्रेयर लाइफ होना चाहिए, आपके पास भी एक प्रार्थना का जीवन होना चाहिए। आपके पास जब प्रेयर लाइफ होगा तब आपको भी यीशु का दर्शन जरूर होगा। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। और तीसरा उन्होंने क्या दिया है? तीसरा उन्होंने दिया है गंधरस। तो ये गंधरस किस बात को बताता है? ये गंधरस पवित्र जीवन को बताता है, एक होली लाइफ को बताता है, एक शुद्ध जीवन को बताता है गंधरस। यीशु को वो गंधरस देने गए क्योंकि यीशु को पैदा हो गया तभी पहचान गए ये बालक साधारण नहीं है, ये बालक पवित्र आत्मा से जन्मा है। ये स्त्री पुरुष के संभोग से नहीं है, ये स्त्री पुरुष के मिलाप से नहीं है, ये पवित्र आत्मा से जन्मा हुआ ये पवित्र बालक है। उन्होंने समझ लिया और उन्होंने यीशु की पवित्रता क्या दर्शाने के लिए उन्होंने क्या किया है? गंधरस को लाया है। प्रभु का धन्यवाद। गंधरस से शुद्धता को बताता है। ये एस्तर की किताब उसके 2 अध्याय वचन 12 में लिखा है। एस्तर 2 and verse 12।
जब एक एक कन्या की बारी हुई कि वह शय्यश राजा के पास जाए, और यह उस समय हुआ जब उसके साथ स्त्रियों के लिए ठहराए हुए नियम के अनुसार 12 माह तक व्यवहार किया गया था, अर्थात उनके शुद्ध करने के दिन इस रीति से बीत गए कि 6 माह तक गंधरस का तेल लगाया जाता था, और 6 माह तक 6 महीना गंधरस का तेल लगाया जाता था, और 6 माह तक सुगंध द्रव्य और स्त्रियों के शुद्ध करने का और सामान लगाया जाता था। देखो, शुद्ध करने के लिए लगाया जाता था। प्रभु का धन्यवाद हो। तो यीशु मसीह शुद्ध है और पवित्र है। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति महिमा। यीशु मसीह उसके जीवन में 4 रीति से पवित्र था। पहला, उसमें पाप नहीं था। ये पहला यूहन्ना 3:5 में लिखा है, 1 जॉन 3:5 में लिखा है, उसमें पाप नहीं था। और यीशु के बारे में लिखा है, उसने पाप किया नहीं। ये पहले पत्रस 2 अध्याय वचन 22 में लिखा है। और उसी तरह वो पाप से अनजान था, वो पाप के बारे में कुछ जानता नहीं था। ये 2 कुरिन्थियों 5 अध्याय उसके 21वें वचन में लिखा है। और उसी तरह उसका जो जन्म था, यीशु मसीह का जन्म भी पवित्र था। ये चौथा, उसका जन्म पवित्र था। वो लूक 1 अध्याय का 35वां वचन में हम पढ़ेंगे। लूक 1:35 में बहुत ही साफ लिखा है कि वो जो उसका जन्म है वो पवित्र है। उसके जन्म में कोई भी कलंक नहीं है। 1:35। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, स्वर्गदूत ने मरियम को उत्तर दिया कि पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा, और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी। हाँ। इसलिए वो पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र वो कहलाएगा। पवित्र जो उत्पन्न होने वाला, क्या लिखा? वो पवित्र जो उत्पन्न होने वाला, उसका जन्म भी पवित्र था। इस तरह मेरे भाइयों बहनों, उसमें पाप नहीं था, उसने पाप नहीं किया है, वो पाप से अनजान था। और चौथा, वो पवित्रता से जन्मा। हालेलुया। वही यीशु का जन्म पवित्र आत्मा से हुआ है। कोई भी पाप या स्त्री पुरुष के साथ के मेल से उसका जन्म नहीं हुआ है। पवित्र आत्मा से वो पवित्र था। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। जो पवित्र है वही पवित्र कर सकता है। तो इन ज्ञानियों ने, ज्योतिषियों ने भांप लिया इस बात को कि जो पैदा हुआ है वो पवित्र है। इसीलिए उन्होंने यीशु के लिए अब क्या लाया है? यीशु के लिए उन्होंने क्या लाया? अभी यहाँ पर गंधरस को लाया है, जो पवित्रता को बताता है। मेरे भाई, मेरी बहन, अगर आपको भी यीशु का दर्शन करना है तो आपको भी पवित्र बनना है। वही यूहन्ना 3:3 में लिखा है, देख नहीं सकते हैं। वही यूहन्ना 3:5 में लिखा है, कोई स्वर्ग में नहीं जा सकता उसके बिना, पवित्रता के बिना। वही हमें यीशु से मिलना है तो हमें अलग अलग पवित्रता, शुद्धता को प्राप्त करके हमें आगे बढ़ना है। प्रभु का धन्यवाद हो। यही है क्रिसमस की यीशु का दर्शन। यीशु का दर्शन कब होगा? पहले सोना चाहिए। सोना मतलब क्या? जय जीवन। यीशु का दर्शन कब होगा? हमारे पास क्या चाहिए? लोबान चाहिए। लोबान कहने से क्या? प्रार्थना जीवन। और यीशु का दर्शन होगा कब? हमारे पास गंधरस। गंधरस कहने से पवित्रता। तो यही है, जय हमारे पास होना चाहिए, प्रार्थना होना चाहिए और पवित्रता होना चाहिए। तभी हम यीशु का दर्शन कर सकते हैं। तभी हमारा जीवन वो कुशल हो जाएगा। ये तीनों का कुछ जीवन कुशल हो गया, ये ज्योतिषियों का जीवन कुशल हो गया। प्रभु का धन्यवाद हो। तो मैंने आपको कहा था कि यीशु के जन्म के बारे में 2 चिन्ह। कौन से 2 चिन्ह? पूर्व दिशा में तारा। तो अभी हमने तारा के बारे में पढ़ा। और एक हमारा बाकी है, वो क्या है? कुमारी के द्वारा जन्म। यह हमारा अगला वीडियो में होगा। अगले बार में हम लोग देखेंगे। पार्ट 2 हम इसका बहुत जल्दी डालेंगे। पार्ट 2 डालने के बाद आप समझ सकते यीशु के जीवन का जो दूसरा चिन्ह, जो कि बाइबल में लिखा हुआ है, कुमारी के द्वारा उसका जन्म। यह अब हम बाइबल से देखेंगे कि कुमारी के द्वारा वो कैसे जन्म हुआ, क्या उसके पीछे भेद क्या है, वो कैसे, यह हम अगले वीडियो में देखेंगे। परमेश्वर आपको आशीष करे। और ये जो क्रिसमस जो आप लोग आनंद लेने वाले हैं, आपके लिए आशीष का करे। परमेश्वर आपको मदद करे। प्रभु का धन्यवाद।